जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सस्टेन सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। जो कि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 45 से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 45 से 50 क्वेश्चन सेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू किया गया था। इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रचार करने के लिए चुना गया था। और विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान, जिसमें 448 अनुच्छेद हैं। 448 आर्टिकल यानी अनुच्छेद हैं। 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है। और यहाँ पर 100 प्लस संशोधन भी किए जा चुके हैं। 100 प्लस संशोधन भी किए जा चुके हैं संविधान में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की रियासतों को एकीकृत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा था। उस समय कितने देशी रियासत हुआ करते थे? 562 देशी रियासतों को मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा था। भारत को मसौदा स्वरूप प्रदान किया गया और एक कुशल प्रशासक होने के कारण इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जवाहरलाल नेहरू ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है?
समवर्ती सूची के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कार्य करती हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कार्य करती हैं समवर्ती सूची के मामले में। भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कार्य करती हैं। समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो विषय केंद्र व राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। संसद केंद्र सरकार यानी संसद, राज्य सरकारें यानी राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, ये दोनों के पास शक्ति दी गई है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो क्वेश्चन अभी भी बताया जा चुका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को इस कमेटी का गठन किया गया था जिसमें 7 सदस्य थे। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जवाहरलाल नेहरू ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? बुरहान उल मुल्क, मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अलवर्दी खान। कौन सा ऑप्शन राइट है? अठारहवीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मुर्शिद कुली खान। 18वीं सदी में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के राज्यपाल थे। मुर्शिद कुली खान ये बंगाल के राज्यपाल थे। और उस समय राज्यपाल को ही सभी राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक पहलुओं पर फैसला लेते थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। 1849 के बाद
49 में लॉर्ड कैनिंग की घोषणा के पश्चात बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़ना पड़ा और शहर के बाहर जाना पड़ा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डलहौजी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। दो 2018 के क्वेश्चन सभी करवाए जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड डलहौजी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। और इसके ठीक 5 साल बाद लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय। कौन सा ऑप्शन राइट है? कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? नाना साहेब। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नाना साहेब ने खुद को पेशवा कहा, जो कि एक कानपुर के शासक थे। कानपुर के शासक नाना साहेब ने खुद को पेशवा कहा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोह का संचालन नाना साहेब के नेतृत्व में ही हुआ था। नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो कानपुर से किसने किया था? नाना साहेब ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? पेडागोजी से क्वेश्चन है जो कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एसएसटी में 15 क्वेश्चन पेडागोजी से ही पूछे जाएंगे। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि पूछा है। किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना यह सबसे अच्छी विधि होगी। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, और यह विधि कारखाने की यात्रा सिखाने पढ़ाने के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुसैट से क्या अभिप्राय है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? एडुसैट से क्या अभिप्राय है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह
एडुसैट एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। भारत ने अपने पहले शिक्षा उपग्रह का सफल परीक्षण किया जिसका नाम एडुसैट रखा गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया? रविदास, मीराबाई, कबीर, गुरु नानक। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन करा पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो पंचवाणी और बीजक ये दोनों रचना किसकी है? कबीरदास की। ये जो रचना है कबीरदास की रचना है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कबीर। पंचवाणी और बीजक में महान हस्ती कबीर के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उन्हें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। साथ में एक समाज सुधारक थे। समाज सुधारक थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? गुप्त काल की, गुर्जर प्रतिहार काल की, राष्ट्रकूट काल की, चालुक्य काल की। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन करा है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? या राष्ट्रकूट काल की कृति है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रकूट काल की कृति है। एलोरा का गुफा यहाँ पर जो है हिंदू, इसके अलावा बौद्ध और जैन, हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिरों की श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है एलोरा की गुफा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? सेवा समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन या सत्य शोधक समाज। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता है। ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता है। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना की। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया? 1815 में। और यही आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई, यही आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात दिदर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु तापमान, वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन कह रहा है वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है वायु दिशा को मापने के लिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वायु दिशा के मापने के लिए किया जाता था। वात दिग्दर्शी हवा की दिशा दिखाने वाला यह एक यंत्र है जिसका उपयोग पायलटों द्वारा हवा की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या वायुमंडल? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है बाह्य वायुमंडल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल के दो उपमंडल हैं। पहला जो होगा आयन मंडल, पहला है आयन मंडल, दूसरा है आपतन मंडल, दूसरा है आपतन मंडल। समताप मंडल की बात करें, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। मध्य मंडल, उल्का पिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। उल्का पिंड जलने लगते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाह्य वायुमंडल। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।